मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं अपने अभिभावकों को एक सुझाव समझिए या मेरा आग्रह समझिए कि मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने छात्र छात्राओं को, अपने बेटे बेटियों को निश्चित तौर पे आप ये ध्यान दीजिए कि वो 9:30 से 4 बजे तक कहाँ है। अगर विद्यालय जाता है तो विद्यालय में है कि नहीं, और हमारे विद्यालयों में तो इसके लिए उनकी उपस्थिति पंजी बनती ही है। वो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे विद्यालय पहुंच नहीं पाते हैं, आते ही नहीं हैं। इसके लिए जागरूकता की जरूरत होगी और हम सभी शिक्षक मिलकर अपने समाज में एक जागरूकता लाएंगे और सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि आप निश्चित तौर पे अपने विद्यालय आइए। हम सभी शिक्षक आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। सर, देखा जाता है और मेरे साथ हैं सारण जिला के माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार राय जी, और उनसे जानेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल करके और कैसा लगा और किस तरह से वो आने वाले दिनों में वो काम करेंगे, कैसे शिक्षकों का जो समस्याओं का निदान कर पाएंगे, इनको जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल का बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस बेला में मैं अपने जिले के सभी शिक्षकों, सभी छात्र छात्राओं, सभी पदाधिकारियों, सभी अभिभावकों को इस स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामना करते हैं। सर, आपने बहुत जल्दी समय में, इतने समय में आप शिक्षक से लेके पूरा अध्यक्ष पद पे चले गए, तो क्या उस पद के लिए आप जो यहाँ जो शिक्षा में किस तरह जो क्या समस्याएं हो टीचर की या छात्रों को, उसको सर कैसे आप हल कीजिए, कैसे सर निदान कर पाइए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी और इसका रजिस्ट्रेशन 1941 में हुआ। और यह एक ऐसी संगठन है जो शिक्षकों और छात्रों और साथ ही साथ एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहा है। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये शिक्षकों के हितों के लिए हमेशा से संघर्षरत रहा है। और उसी माध्यमिक शिक्षक संघ के सारण इकाई के जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे निर्वाचित किया गया है। मैं इसके लिए अपने जिले के सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। जहाँ तक रही हमारी समस्याओं की बात, तो हम शिक्षक की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए हमेशा ही यह संगठन सरकार से और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से हमेशा से संघर्ष करता रहा है, अपनी बात को उठाते रहा है और पूरे लीगल वे में हम सभी अपनी बात को पदाधिकारियों के पास रखते हैं और अपनी समस्याओं का हल करते हैं। लेकिन मैं अपने शिक्षकों को, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को से अनुरोध करूँगा कि हमारी समस्या सरकार से हो सकती है, हमारी समस्या शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से हो सकती है, हमारी समस्या छात्रों से नहीं है, हमारी समस्या अभिभावकों से नहीं है। और हम सभी राष्ट्र निर्माता माने जाते हैं और माध्यमिक स्तर की शिक्षा से बच्चों की भविष्य निर्भर करता है। इसलिए इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि हमारे शिक्षक अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं देते हैं। निसंदेह हम सभी अच्छी तरह से अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में टाइम देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। मैं एक और कामना करूँगा कि बस उस टाइम को हम लोगों को मेंटेन करना है। 9:30 से 4 बजे तक जो हमारा पहले कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। मैं भी उस कर्तव्य का निर्वहन करूँगा और इसके बाद जो भी समस्या आती है, हम लोग मिल बैठकर उस समस्या के निदान के लिए समाधान निकालेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो शिक्षक कार्यालयों में पदाधिकारियों के सामने आंदोलन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, दरी बिछाकर बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, तो
तो मैं इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा और मैं तैयार हूं कि हमारे किसी भी शिक्षकों को अगर कार्यालयों में प्रताड़ित किया गया और उन्हें किसी भी तरह से दोहन किया गया तो इसकी लड़ाई सड़क से लेकर ऊपर तक होगी। इसके लिए मैं किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हूँ। सर लेकिन आज भी देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कि बच्चे काफ़ी हाई स्कूल तक अपने रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे। इस पे आपको क्या पहल रहेगी ताकि ज़्यादा से बच्चियाँ जो स्कूल आए और अपना शिक्षा लेते हैं, आपका इसमें क्या सर योगदान है, क्या पहल रहेगा, टीचरों के प्रति कैसा उनका रवैया करवाइए? मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं अपने अभिभावकों को एक सुझाव समझिए या मेरा आग्रह समझिए कि मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने छात्र छात्राओं को, अपने बेटे बेटियों को निश्चित तौर पे आप ये ध्यान दीजिए कि वो 9:30 से 4 बजे तक कहाँ है। अगर विद्यालय जाता है तो विद्यालय में है कि नहीं, और हमारे विद्यालयों में तो इसके लिए उनकी उपस्थिति पंजी बनती ही है। वो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे विद्यालय पहुंच नहीं पाते हैं, आते ही नहीं हैं। इसके लिए जागरूकता की जरूरत होगी और हम सभी शिक्षक मिलकर अपने समाज में एक जागरूकता लाएंगे और सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि आप निश्चित तौर पे अपने विद्यालय आइए। हम सभी शिक्षक आपके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे हाई स्कूल है जहाँ पे बच्चे रेगुलर, लेकिन हर एक हाई स्कूल में वहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था की कमी है। तो आपने सरकार में कमी है कि वहाँ के प्रधानाध्यापक में कमी है, कहाँ कमी दिखती है कि अभी तक लाइब्रेरी पूर्ण रूप से नहीं चलती है कोई भी हाई स्कूल में? नहीं, लाइब्रेरी तो हर विद्यालयों में है, लाइब्रेरी है, पुस्तक भी है वहाँ। सरकार इसमें समय समय पे मदद भी करती है और निश्चित तौर पे पुस्तक हैं, बच्चों को पुस्तक मिलते भी हैं, लेकिन संख्या इतना ज़्यादा है, आपको भी पता है कि संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम सभी उस संख्या को मेंटेन करने में थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं है या पुस्तकालयों की कमी है या पुस्तक नहीं है। और सारे प्राचार्य निश्चित तौर पे सारे विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तक को निर्गत करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। सर देखा जा रहा है सभी हाई स्कूल आज स्मार्ट क्लास के रूप में बदल रहे हैं, तो उस स्मार्ट क्लास से बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल स्मार्ट क्लास से बच्चों को फ़ायदा है। बच्चे आते हैं, उसमें एक पूरा प्लान के तहत पूरा जो सिलेबस होती है वो डिजिटल मीडियम से, यानी टेलीविज़न के माध्यम से उसमें पेन ड्राइव डालकर जितने चैप्टर हैं उसका छोटा छोटा टॉपिक को एक वीडियो बनाकर दिया जाता है, जिससे बच्चों को फ़ायदा होता है। और हर एक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास चलता है और उसका बढ़िया परिणाम भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने कहा कि जहाँ तक जो भी समस्या हो सरकार के प्रति या जो भी शिक्षा के प्रति हम सड़क पूरा स्कूल से लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और जितने भी हम अच्छे कामों को, अपने कामों को कर्तव्य से निभाएंगे। और फिर हम जानना चाहेंगे अभी शोभेपुर हाई स्कूल के मैथ के शिक्षक हमारे गुरुजी अशोक सर जी हैं, उनसे मैं बात करूँगा कि उन्हीं के पड़ोसी बोलिए उन्हीं के समाज से तुरंत एक यहाँ के माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, तो क्या उनका रहेगा रवैया और किस तरह से काम करेंगे, उनके बारे में अपने वक्तव्य को जानेंगे किस तरह वो रखेंगे सर। सर सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी धन्यवाद कि हमको मौका दिया हमारे विचार जानने के लिए। सर आपके यहाँ से 2 दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ है माध्यमिक शिक्षा संघ का, और इन्होंने श्री विनोद कुमार राय जी जो हैं उन्होंने अध्यक्ष के रूप में शपथ लें, तो क्या आपका क्या इस पर विचार विमर्श दीजिएगा, किस तरह से वो काम कर पाएंगे कि नहीं? विचार विमर्श क्यों नहीं, विचार विमर्श क्यों नहीं मानना ही है, क्योंकि उनको हमने नेता बनाया है। उन्होंने कहा कि हमको नेता बनना है सर, तो हम ठीक है बनिए, हम आपके साथ हैं, और नेता बन भी गए। और हम उनको चाह रहे हैं कि और आगे जाए, उनको चंदूत मोड़ जैसा बना दिया जाए। और हम लोग जो है उनको बहुत आशीर्वाद दिए। आपको सर कितना खुशी होता है कि सुनने में आता है कि वो विनोद सर आपके पड़ोसी भी रह चुके हैं
और काफ़ी आप शुरू से पढ़ाई के मामले में पाठशाला क्षेत्र का देखा जाए तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो आपको कितना सर खुशी हो रही है विनोद सर के अध्यक्ष बनने में? हमारे पड़ोसी नहीं, वो हमारे शिष्य तुल्य हैं, ठीक है ना, इसलिए हमको अपार खुशी है, ठीक है। इतना खुश हम हैं जितना विनोद कुमार यादव खुश नहीं हुए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और हमको आशीर्वाद हमने दिया है हमको कि आप बहुत आगे जाएंगे, केवल आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो। आपको सब लोगों ने मिलकर जिलाध्यक्ष बनाया और सभी शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं उनको धीरे धीरे पट्टी पर लाना है और समस्या को समाप्त कर देना है। और वो कह भी दिए हैं कि हम सब करेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए, हम सब करेंगे। हाई स्कूल में मूलभूत जो समस्याएं होती है क्या शिक्षक के नियमितता में या बच्चों को रेगुलर नहीं आना, तो इस पर आपका क्या राय है? आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को हित में, बच्चों के आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं उसके लिए तो हम सबसे पहले अभिभावक गोष्ठी कराएंगे, क्योंकि अभिभावक गोष्ठी नहीं होने पर अभिभावक को हम लोग को मदद नहीं मिल रही है। अभिभावक भी बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरा बच्चा कहाँ रह रहा है, कहाँ गया नहीं गया। इसलिए हम चाहेंगे कि अभिभावक गोष्ठी हो और उनसे हम अपनी समस्या कहें कि आपका बच्चा जो है नियमित नहीं रह रहा है, वो अपना भी वक्तव्य देंगे और उस वक्तव्य के अनुसार हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने कहा कि मुझे अपार खुशी है और इतना खुशी है कि पूरे सारण जिले में कोई शिक्षक खुशी नहीं, मुझे जितना अशोक सर ने खुशी अपने जाहिर किया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी समस्याओं को उन्हें पूर्ण आशा विश्वास के साथ विनोद सर को कहा है कि जो भी समस्याओं को उन्हें निष्पादन करने का काम करेंगे। और भी हाई स्कूल में जो भी समस्या प्रॉब्लम आ रही है मैं खुद जाके ग्राउंड रिपोर्ट भी आप लोग को दिखाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए इस बिहार के साथ। धन्यवाद।